कराची के इलाके लांढी मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। पुलिस की फायरिंग से खुदकुश हमलावर का साथी भी मारा गया। पुलिस का कहना है कि हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। जख्मियों में 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 राहगीर शामिल, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। DIG ईस्ट असफर महेसर का कहना है कि गैर मुल्कियों से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद होने के बाइस पुलिस अलर्ट थी। खुदकुश हमलावर का सर और जिस्म के कुछ आज़ा मिले हैं। हलाक किए गए दूसरे दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहा, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से बड़े जानी नुकसान से बच गए। जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से मानसहरा कॉलोनी धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्द कौन और कहां से आए थे, सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल की जाएं। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर अमन व अमान खराब करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत का कच्चे के इलाकों में शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास से खिताब में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कच्चे के इलाकों से शरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। इजलास में नेक्टा के सरबरा, DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के IGs की शिरकत। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा, इंटेलिजेंस इदारों की टीम और चीफ कमिश्नर्स भी शरीक थे। तमाम IGs ने चीनी शहरियों के सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में ईरानी सदर के दौरे के दौरान इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया गया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया है। ईरान में इस्फहानी हवाई अड्डे के करीब धमाके की इत्तला। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइली मिसाइल इस्फहान के फौजी अड्डे पर लगा है। ईरानी हुकाम ने मुल्क के किसी भी हिस्से में इसराइली मिसाइल गिराने की तरदीद करते हुए बताया कि इसराइल ने क्वाडकॉप्टर उड़ाने की नाकाम कोशिश की थी, जिससे नाकाम बना दिया गया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने फजा में 3 ड्रोन्स तबाह किए। मुतादिद शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। इसराइली फौज का कहना है, ईरान में धमाकों की इत्तला पर फिलहाल कोई बयान नहीं दे सकते। अमेरिका ने इसराइल में अपने सिफारत खाने के अमले की नकलो हरकत महदूद कर दी है। अमेरिका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक में 12 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमेरिका की मजम्मत वीटो को गैर मुनसिफाना, गैर इखलाकी इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी पर फ़लस्तीनी रियासत को इनाम नहीं दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि 2 रियासती हल में पेशरफ़्त ना की गई तो तशद्दुद का खतरा बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला समेत FBR, कस्टम्स और बॉर्डर मैनेजमेंट के हुकाम शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इलाकाई सलामती के लिए पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी ज़मीनी अफवाज की इस्तेदाद में इजाफे के लिए पाक फौज की मुआवनत की तौसीक की। सऊदी नायब वज़ीर दिफा की GHQ में पाक सऊदी दिफाई फोरम के 5वें इजलास में भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हुकाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज को IT सिटी में 16 चीनी कंपनीज की दिलचस्पी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया कि चीन की 8 कंपनीज नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत।
S&P क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इसराइली रेटिंग में कमी कर दी। एजेंसी का कहना है कि इसराइल की क्रेडिट रेटिंग AA- से A+ कर दी गई है। वसी तनाज़े के इम्कानात इसराइली मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और कारोबारी शख्सियात का कहना है कि इसराइल ईरान में जंग की सूरत में महंगाई की बड़ी लहर आ सकती है। पेट्रोल मजीद महंगा होने से पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक के अवाम के मसाइल में इजाफा होगा। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरा करने वाले 100 से ज्यादा तलबा को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहरे में मिनेसोटा की सियासतदान इल्हान उमर की बेटी भी शामिल थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है गैर मामूली इकदाम मुतादिद वार्निंग के बाद किया गया। स्वात, मर्दान, कड़क, स्वाबी, मुल्तान, गुजरात, चिन्योट और हाफिजाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। राजनपुर में यालाबारी, मस्तोंग में बारिश और यालाबारी से मुख्तलिफ इलाकों में बागात और फसलों को नुकसान। शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब दरिया चोची में पानी का बहाव बढ़ गया। आज़ाद कश्मीर के शिमाली, बालाई और वस्ती अजला में भी बारिश। पीर चेला, पीर चनासी, पीर हैसीमार और मकड़ा के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कराची में मतला जुज़ी और आलूद रहने का इम्कान। बलोचिस्तान काबीना आज दोपहर 12 बजे हलफ उठाएगी। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ काबीना से हलफ लेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. Pakistan needs all hands on deck to revitalize its economy. ऑपोजिशन के हंगामे और शोर शराबे में सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी जमातों को मुफाहमत का पैगाम। इख्तलाफात मिलकर बैठकर हल करने का मशवरा। दहशतगर्दी के खतरे से खबरदार किया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं। जो मुश्किलात हैं उनमें हम इख्तलाफात को लेकर नहीं चल सकते। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा। फैसला करना होगा कि सबसे ज़्यादा अहम मुल्क और कौम के लिए क्या है। सोचना होगा कि अपने मकासद, बयानिया और एजेंडे में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। इजलास से पहले सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। Including programs to reduce maternal, maternal and infants, it helps mother and child income. सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ऑपोजिशन की नारेबाजी और शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, पोस्टर्स लहराए, बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। ईवान में सीटियां और बाजे बजाए। जमशेद दस्ती ने बाजा बजाया तो सदर जरदारी पहले खामोश हुए, फिर मुस्कुरा दिए। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आजम के डेस्क के सामने हिसार बना लिया। इजलास में जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान की सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि हमने आसिफ अली जरदारी को मजबूर किया। उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। कहा, हम इस सदर को नहीं मानते। ये सदर, वजीर आजम, पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। पहले बानी PTI को रिहा करें, फिर सुलह की बात होगी। उमर अयूब ने कहा, आर्टिकल 41 के तहत सदर जमहूरियत की नुमाइंदगी करता है। सदर जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बहैसियत ऑपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की, मगर ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई गई। फैजाबाद धरने के दौरान फैज हमीद और 2 अफसरान से मुलाकात हुई। साबिक वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद का फैजाबाद धरना कमीशन को बयान। कहा, फैज हमीद ने तजवीज़ दी
क्या मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफे पर गौर कर सकते हैं? फैज हमीद समझते थे कुछ अरसा छुट्टी पर भी चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। उन्होंने फैज हमीद को कहा कि वजीर आजम को पेशकश कर चुका हूं, मगर वो मानने को तैयार नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था हुकूमत तोड़ देंगे, अब वजीर को इस्तीफा नहीं देने देंगे। जाहिद हामिद ने कहा जब पुलिस एक्शन नाकाम हुआ तो एहसास हुआ वाहिद मुतबादिल फौज की मुदाखलत होगी जो अच्छी नहीं होगी। हाउसिंग स्कैंडल की इंक्वायरी एक मेजर जनरल कर रहे हैं। ये इंक्वायरी साफ शफाफ होगी। अगर क्लीन चिट देना होती तो इंक्वायरी शुरू न होती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा धरना कमीशन से मुतालिक वो कुछ माह पहले कह चुके थे, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा वो खुद बहुत देर तक मुंतजिर रहे कि धरना कमीशन उन्हें दोबारा बुलाएगा। वजीर दिफा ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से पूछा गया धरने वालों में पैसे क्यों बांटे गए। उस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा धरने के शुरा के पास किराए के पैसे नहीं थे। ख्वाजा आसिफ की सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर भी तनकीद। कहा शेर अफजल मरवत का बयान जाती था, वो PTI उनके खिलाफ कार्रवाई करे। फरसूदा तरीकाकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों पर किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायजा इजलास में कहा बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबे मुकम्मल करने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात ली जाएं। सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करेंगे। सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्के है। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मनसलूक करके दिया गया, उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। बानी PTI को मालूम नहीं था, उनसे मंसूब करके बयान दिया गया। रजीम चेंज में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वजाहत। मुजम्मिल असलम ने कहा बानी PTI का कहना है उनकी हुकूमत जाने से पहले सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को दिए। अगर वो उनकी हुकूमत के खिलाफ होता तो इन्वेस्टमेंट क्यों करता। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि अनकरीब बानी PTI बाहर होंगे और मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। हामिद रजा ने बताया कि शिबली फराज सेनेट में ऑपोजिशन लीडर होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर खातून रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे मांगने का इल्जाम लगा दिया। बेबुनियाद इल्जाम तराशी का सहाफ़ी बरादरी का नोटिस, बयान वापस लेने और मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी बरादरी ने मिशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी है। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज मलिक ने कहा मिशाल 24 घंटे में मुआफ़ी मांगे वरना 24 घंटे बाद अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। आज TV की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम खवातीन किसी पोजीशन पर हैं। कुछ सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप चाहते हैं कि उनकी मर्जी की खबर दी जाए और उनकी मर्जी का तज्जिया किया जाए। मिशाल यूसुफजई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी की बेइज्जती की। वो इसी प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी से मुआफ़ी मांगे। फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का हलफ बर्दारी के बाद खिताब। कहा हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिससे फॉर्म 47 के जरिए हराया गया है। कारकुन तैयारी करें, मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। कहा हमारी किसी इदारे, शख्स और पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, हम सबसे बात करेंगे। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला सुबह 7 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। भारत में 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 102 पार्लिमानी नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में 16 करोड़ 63 लाख वोटर्स 1605 उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे।
और पाक न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज का पहला T20 गुज़श्ता रोज बारिश की वजह से बेनतीजा खत्म हो गया था।